दोस्तों नमस्कार। एक बात मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको महारत हासिल है देश के लोगों को गुमराह करने में, देश के लोगों को कंफ्यूज करने में और उनको कंफ्यूजन वाले स्टेट में डाल करके उसका फ़ायदा उठाने में बीजेपी को महारत हासिल है। ये चीज़ें एक बार फिर से हरियाणा के अंदर साबित हो रही है, देखी जा रही है। हरियाणा का जो वास्तु स्थिति है वो पूरे देश को पता है। जिसको भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, जो राजनीतिक घटनाक्रम में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को ये पता है कि हरियाणा के अंदर स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। चुनाव के पहले से ही जो वहाँ के माहौल थे वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के बीजेपी के खिलाफ थे और वो कांग्रेस के पक्ष में था। उससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि हरियाणा की जो जनता है वो वहाँ पर नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को एक तरीके से नकार रही थी। और ये चुनाव जो था इसको इस रूप में भी देखा गया कि ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी है, यानी कि जनता खुद जो है ये चुनाव लड़ रही है और चुनाव लड़ करके चुनाव में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को हराना चाहती है। ये हरियाणा के अंदर का एक ग्राउंड रिपोर्ट था। और चुनाव जब संपन्न हुआ और उसके बाद जो एग्जिट पोल्स आए उसमें भी यही सब चीज़ें निकल करके सामने आई कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहद मजबूत है, सरकार बनाने की स्थिति में है। एक जो पूर्ण बहुमत वाली जो सरकार है वो बनाने की स्थिति में है कांग्रेस पार्टी। और सब कोई मतलब इस तरीके की बातें कर रहे, तमाम जो पत्रकार हैं जो कि हरियाणा में जाकर के काम कर रहे हैं, सभी लोग इस तरह का कयास लगा रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जैसे मैंने कहा कि जो बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी हैं, वो भ्रम फैलाने में, लोगों को गुमराह करने में मतलब उनको महारत हासिल है। इस तरह की स्थिति है हरियाणा में। इसके बावजूद अचानक से जो है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं अभी, नायब सिंह सैनी, उन्होंने कैमरा के सामने, ऑन कैमरा मीडिया पर्सन्स के सामने उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया जो कि बहुत चिंताजनक है और एक तरीके से भ्रम फैलाने वाला है। नायब सिंह सैनी ने दरअसल अपने एक वक्तव्य में ये बात कह दी कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। देखिए 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। इतना ही नहीं कहा, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं और 8 अक्टूबर को जब रिज़ल्ट आएंगे तो हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाएंगे और जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो ईवीएम को दोष देंगे। सोचिए आप कि इस बयान के पीछे क्या मानसिकता काम कर रही है। क्या ये बयान जो नायब सिंह सैनी के जुबान से दिलवाई गई, क्या ये नायब सिंह सैनी का सोच है, क्या उनके दिमाग की ये उपज है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। नायब सिंह सैनी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इस तरीके का बयान दे दे। इसके पीछे जो बीजेपी हाईकमान है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह हैं, उनकी सोच है, ये उनकी दिमाग की उपज है और उनके निर्देशानुसार इस तरीके का बयान नायब सिंह सैनी से दिलवाया गया है कि आप इस तरीके से बोलिए। अब जब वास्तु स्थिति बीजेपी को भी पता है, नरेंद्र मोदी को भी पता है और उसके प्रमाण भी हैं कि किस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ करके भाग चुके थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बावजूद इस तरीके के बयान क्यों दिलवाए जा रहे हैं? क्यों ये बुलवाया जा रहा है कि हम 8 अक्टूबर को सरकार बनाएंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और कांग्रेस वाले ईवीएम की गड़बड़ी का रोना रोएंगे। 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। इसके पीछे जो है वो मुख्य मकसद बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का यही है कि जनता के बीच में एक इस तरीके का मैसेज दिया जाए कि जनता कंफ्यूज हो जाए, जनता को भ्रम में डाल दिया जाए कि ये क्या हो रहा है, बीजेपी की सरकार कैसे बन रही है। क्योंकि जो स्थिति है वहाँ की वो तो बीजेपी के खिलाफ थी,
वो तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थे, फिर नायब सिंह सैनी जो है वो क्यों बोल रहे हैं कि वहाँ पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को कंफ्यूज करने के लिए, जनता को भ्रम में डालने के लिए इस तरीके की बयानबाजी जो है वो दिलवाई गई है। दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो नायब सिंह सैनी कहा कि हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली है, अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। क्या मतलब है कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं? आपको पता है कि बीजेपी किस तरीके से चुनाव मैनेज करती है, किस तरीके से काउंटिंग में धांधली करती है चुनाव जीतने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस बयान के माध्यम से नायब सिंह सैनी ने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि हम काउंटिंग में भी गड़बड़ी कर सकते हैं, ईवी में भी गड़बड़ी कर सकते हैं, जो बैलेट पेपर है उसमें भी गड़बड़ी कर सकते हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हम चाहेंगे तो विधायक भी खरीद सकते हैं, उनको भी खरीदने का, तोड़ने का पूरा कोशिश करेंगे। जो अधिकारी होंगे हरियाणा के अंदर जो ये सब चीज़ें काउंटिंग की प्रक्रिया देखते हैं, उनको भी हम अपने पक्ष में ला सकते हैं, उनको भी डरा करके, धमका करके या लालच दे करके, जैसे भी हो हम उनको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके, और वो क्या है कि जनमत हमारे पास नहीं है। जनता ने हमें नहीं चुना है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास वो सारे उपाय हैं जिसके माध्यम से हम जनमत को ठुकरा सकते हैं, जनमत को एक तरीके से उसका उपहास उड़ा सकते हैं, लोकतंत्र का हम मजाक बना सकते हैं, और पीछे के दरवाजे से, टेबल के नीचे से हम सरकार बना सकते हैं। इतनी हमारी हैसियत है, और ये चीज़ें देखी गई है समय समय पर, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी आपने देखा कि कितनी रिपोर्ट आई, ADR की रिपोर्ट आई, और भी कितनी रिपोर्ट्स आई जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि मैनिपुलेशन किया गया है। कई सारे सीटों पर, संभवतः 79 या 80 सीटों पर कुछ गड़बड़ी की गई है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वो देश का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ जब इंडिया है, वो भी है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही, हालांकि जो कांग्रेस पार्टी के लीडर है वहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने इसको मतलब एक तरीके से इसका खंडन भी किया है, और उन्होंने ये बात कहा है कि जो बीजेपी के लीडर्स होते हैं उनको शुरू से इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि आत्मविश्वास के साथ झूठ कैसे बोलना है। उन्होंने कटाक्ष किया है ना। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है कि चुनाव लड़ लेना, और जनता आपके पक्ष में है, आपके पक्ष में सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको उस दिन तक सतर्क रहना है जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक कि फाइनल आंकड़े नहीं आ जाते हैं, तब तक विपक्ष के नेताओं को, उनके एक एक कार्यकर्ता को हर एक बूथ पर जहां भी काउंटिंग हो रही है उन सभी जगहों पर बहुत ही सचेत और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, नरेंद्र मोदी से है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पार्टी जिसके के लिए सत्ता ही सब कुछ है, और उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा कर के गड़बड़ी कर सकता है। और इन सब चीज़ों का ढेरों उदाहरण मिलते हैं चुनाव के वक्त में इस देश के अंदर। तो इसीलिए यद्यपि हरियाणा के लोगों ने इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और बीजेपी को उन्होंने एक तरीके से नकार दिया है, लेकिन जब तक से रिजल्ट नहीं आ जाता है 8 अक्टूबर को, जब तक से अंतिम मत का गणना नहीं हो जाता है, उसकी गिनती नहीं हो जाती है, तब तक कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता को, हर एक कार्यकर्ता को, हर एक एजेंट को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। अन्यथा जो नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्था क्या है ये सब चीज़ को पता है, सभी लोगों को पता है कि किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।